आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि बाइपोलैरिटी का मतलब क्या है। बाइपोलैरिटी का मतलब है कि वर्ल्ड जो था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, लेकिन कब था? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो उसके बाद दो सुपर पावर इमर्ज हुई, जो थी यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये दोनों जो सुपर पावर थी, ये चाहती थी कि ये वर्ल्ड को डोमिनेट करें, मतलब दोनों में से एक अपना हेजेमनी, अपना डोमिनेशन स्टेब्लिश करना चाहता था वर्ल्ड पे, जिसके वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट एंड हुआ तो बाइपोलैरिटी का भी एंड हो गया और वर्ल्ड जो था वो क्या बन गया? यूनिपोलार बन गया, और एक ही सुपर पावर रह गई जो वर्ल्ड को डोमिनेट करने लगी, और वो थी यूएसए। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमारा स्टार्ट शुरू होता है यूएसएसआर से। यूएसएसआर का मतलब मैंने पहले भी बताया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है। यूएसएसआर का फॉर्मेशन कब हुआ? यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ जब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन 1917 में खत्म हुआ। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन जो था वो इंस्पायर्ड था किन आइडियल्स से कौन से आदर्शों से इंस्पायर हुआ था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन? सोशलिज्म और इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वल, और सोशलिज्म का मतलब क्या है? ऐसी सोसाइटी, ऐसी कंट्री जहां पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगी और सब में इक्वली बांटेगी। कैपिटलिज्म के टोटली अपोज है सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है। कैपिटलिज्म में क्या किया जाता है? कैपिटलिज्म में पूरी प्राइवेट ओनरशिप दी जाती है रिसोर्सेज की प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, और वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। लेकिन सोशलिज्म में सारे रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में है, और गवर्नमेंट सबको क्या करेगी? इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ह्यूमन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था जहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटी, इक्वल सोसाइटी को स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी, और जितने भी इंस्टीट्यूशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी के वो अबॉलिश कर दिए गए थे। सोवियत सिस्टम में जो प्रीमेसी थी, जो इंपॉर्टेंस थी, वो स्टेट के इंस्टीट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को दी गई। और अगर हम सोवियत के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे तो पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो सेंटर अराउंड था कम्युनिस्ट पार्टी। सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन पार्टी जो थी वो अलाउड नहीं थी। और सोवियत की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी प्लान्ड है और कंट्रोल्ड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो कंट्री की गवर्नमेंट है वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करेगी।